चल रही है। और देखिए छात्रों के साथ क्या होता है। जयराम विप्लव, ये भी संयोग ही है क्या हमारी टेक्निकल दिक्कत हो गई, क्योंकि छात्रों की आवाज सुनना सबसे अहम है। उनका दुख दर्द साझा करना और उसके लिए निदान हल निकालना, यह सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सोनू कुमार, आप कौन से ईयर में हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कौन से कॉलेज में हैं? सर मेरा सत्र 18-21 सत्र है। हाँ। मैं मगध यूनिवर्सिटी मिर्जा गालिब कॉलेज गया का छात्र हूं सर। हाँ। सर हमारा एग्ज़ाम 2018 में हम लोग एडमिशन लिए, 21 में जनवरी में फर्स्ट ईयर हुआ OMR पेपर से, अक्टूबर में सेकंड ईयर हुआ सर 3 साल बाद, और उसके बाद 9 महीना से अभी तक रिजल्ट नहीं आया है सेकंड ईयर का। ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ। VC सर से मैं डेली फ़ोन करता हूं सर कि हमको PG में एडमिशन लेना है JNU जैसे कॉलेजेस में, लेकिन वो बोलते हैं कि हम क्या करें, सरकार नहीं जवाब दे रही है, हम तुम लोग के लिए फांसी नहीं ना चढ़ जाएंगे। और सर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 50 बच्चे मिल के जाते हैं डेली और गुहार लगाते हैं पटना आकर। हम लोग सर ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं जो गांव देहात से चलकर आते हैं और पटना में तैयारी करते हैं सर। हम लोग किसी भी प्रकार का स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी 4.5 साल हो चुका है, अब अगला साल होगा तो 5 साल हो जाएगा सर, और कोई सुनने वाला नहीं है सर। बहुत मीठा मीठा सब जवाब देते हैं, हर जगह हम जा चुके हैं। हम राज्यपाल को 2 लेटर लिखे हैं, राज्यपाल महोदय को, हमने VC साहब को लेटर लिखा, हमने अपर मुख्य सचिव को लेटर दिखा, कल हम लोग शिक्षा निर्देशक डायरेक्टर के पास लेटर लेकर गए, लेकिन कोई नहीं सुनते हैं सर। जनता दरबार में एक स्टूडेंट गया कि मेरा विप्रो में नौकरी लगा हुआ है, वो बोले जाओ शिक्षा मंत्री कभी भी जवाब नहीं देते हैं कि कब हम लोग का ग्रेजुएशन करवाएंगे। हम लोग सिंपल मांगे सर, 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा करवा दीजिए। कहां सर फोड़े जाकर, ये देखिए एक छात्र की विवशता देखिए। और सोनू, यहां पर अभी जयराम विप्लव और अभिषेक कह रहे थे, और वो सुकेश ने पॉइंट आउट किया था कि अभी ये कोरोना का रोना रोएंगे। 2018 में आपका एडमिशन हुआ, 2018 यानी कि 19 में इम्तिहान होना था। 19 में तो कोरोना नहीं था क्या कोरोना? यस सर। तब क्यों नहीं हुए इम्तिहान? तब क्या बताया गया? इम्तिहान छोड़िए, रजिस्ट्रेशन तक नहीं होता है सर। वहाँ तो उस समय कुछ नहीं, क्योंकि ना वहाँ का VC सोए हुए रहते हैं, पूरा यूनिवर्सिटी सोया हुआ रहता है, सबको पता है सर। कोई इस पर जवाब नहीं देना चाहता, जानकर अनजान बने हुए, क्योंकि सरकार का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा नहीं है। सोनू कुमार, सुप्रिया, आप कौन से कॉलेज में पढ़ रही हैं, कौन से ईयर में हैं? यस सर, मैं MU की अरविंद महिला कॉलेज की छात्रा हूँ सर। 17 से 20 मेरा सेशन है। 17 में मैंने एडमिशन लिया था, अभी तक ना एग्ज़ाम हुआ है ना रिजल्ट मिलता है। हम लोग 5 साल होने जा रहा है, अगला आएगा तो 6 साल हो जाएगा। हम लोग कब तक तैयारी करते रहे, बैठे रहे एग्ज़ाम के भरोसे, या यूनिवर्सिटी के भरोसे, या VC के भरोसे, या राज्यपाल के भरोसे? हम लोग एक मिडिल फैमिली से आते हैं सर। लड़कियों के लिए बाहर पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत पेरेंट्स सोच के भेजते हैं कि लड़की बाहर है, पढ़ रही है, अच्छे से पढ़ रही है, यहाँ तो डिग्री भी नहीं मिल पा रहा है हम लोग को 3 साल में। 5 साल ये लोग लगा दे रहे हैं। एक महिला की नेवर आस्क द लेडी हिज एज, पर मैं आपकी उम्र नहीं पूछ रहा हूँ सुप्रिया, पर मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। 17-18 साल की उम्र में 12वीं हो जाती है तो 23 साल की उम्र हो गई और अभी तक ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ नहीं आई। सपने चकनाचूर, परिवार का दबाव अलग, मेंटली प्रेशर बहुत होता है। यस सर, हर जगह पे हम लोगों को ताने सुनने के पड़ते हैं कि अब क्या कर रही हो पटना में इतने सालों से रह के, यही पढ़ाई हो रहा है तुम्हारा वहाँ पे, बहुत बड़ी डॉक्टर नहीं बनोगी, हम लोग क्या बड़ा इंजीनियर बनोगी, ये ताने भी सुनने पड़ते हैं ना। कोई हम यस सर, बहुत सोसाइटी की तरफ से बहुत प्रेशर आता है, फैमिली की तरफ से भी आता है कि हम लोग क्या करें, कहाँ जाके अपना दुख दर्द बयां करें। ना कोई कॉलेज वाले सुनते हैं, ना VC सुनते हैं। VC के पास हम लोग फ़ोन करते हैं, हम लोग का नंबर ब्लॉक कर देते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, सुनते ही नहीं है बात हम लोगों का। हम लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए सर? सुमोनी, बिहार में लड़कियों आप कौन से कॉलेज में हैं? बहुत कम है, क्यों है? आप कौन से ईयर में हैं? सुमोनी, आप कौन से ईयर में हैं, कौन से कॉलेज में हैं? जी सर, मैं 17-20 सेशन की छात्रा हूँ, JD वुमेन्स कॉलेज, और मगध यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड था 2018 से पहले।
मेरा एडमिशन जो 2017 में हुआ था, ठीक है, और आज 2022 चल रहा है, उसके बावजूद भी मेरा सेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कोरोना के कारण हो या फिर मगध यूनिवर्सिटी के लेट रतीफी के कारण हो, एग्ज़ाम जो है लेट हुआ। दिसंबर में 2020 में एग्ज़ाम लिया गया और उसके बाद जब इसका रिजल्ट आया, OMR पर एग्ज़ाम हुआ था, जब रिजल्ट आया तो 90,000 स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में डाल दिया गया। और उसके बाद दोबारा जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज के भागदौड़ करते करते वो रिजल्ट जब क्लियर किया गया तो उसमें फेल घोषित कर दिया गया। और सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर हो, जो भी हो, टीचर का जो कॉपी चेक करने का रवैया होता है इतना बेतरतीब होता है कि वो लोग मतलब एवरेज मार्किंग करके छोड़ देते हैं। किसी भी बच्चे को अगर किसी भी बच्चे का थॉट्स जो होता है वो एक समय पे एक जैसा नहीं होता है। लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 में मेरे दोनों मतलब सबसे पेपर में मेरा सबसे पेपर जूलॉजी था। पार्ट 1 में जो मार्क्स आए, सेकंड ईयर में भी सेम वही मार्क्स आया। अब बताइए कि ये यूनिवर्सिटी जो है कितने लापरवाही तरीके से बच्चों के साथ खेल रही है। मैं अब सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ, 2 बार मैं फॉर्म फिल कर चुकी हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी के लेट लतीफ़ी के कारण मेरे कैरियर और मेरी ज़िंदगी, ऊपर से मेरे फैमिली का जो प्रेशर है, समाज का जो प्रेशर है, मेरी फैमिली जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, एक हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बेटियाँ पढ़े, आगे लिखे बढ़े, ठीक है। एक तो बिहार में जो है सब बेटी चाहते ही नहीं है। अभी हाल ही फिलहाल आप सर्वे का रिपोर्ट आप देख लीजिए, हर कोई बेटा ही चाहता है। क्या वजह है? सिर्फ यही ना कि जो लड़कियां हैं वो फेसडी रहती है, लेकिन ये कोई नहीं जानना चाहता है कि इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है और फिर कौन बैठे है। कहीं पर भी इसका मुद्दा लेकर जाती हूँ तो वहाँ से भगा दिया जाता है, किसी को भी कॉल करती हूँ तो वहाँ से भगा दिया जाता है, मेल करके थक गई हूँ, कहीं पर भी यूनिवर्सिटी पे कॉल करके थक गई हूँ, लेकिन कोई मतलब कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। तो अब आप ही बताइए कि इस यूनिवर्सिटी पर आगे मैं कैसे बिलीव